नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के साइंस हब बाय अशोक में। आज की इस क्विज में हम भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? सही उत्तर विकल्प ए 45। भारत में वर्तमान में 45 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित धरोहर स्थल शामिल हैं। प्रश्न 2। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। प्रश्न 3। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर विकल्प ए 1945। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रश्न 4। भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? सही उत्तर विकल्प ए अजंता गुफाएं। अजंता गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह अपनी बौद्ध गुफाओं और सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न 5। ताजमहल किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए उत्तर प्रदेश। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में कराया था। प्रश्न 6। अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए महाराष्ट्र। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन गुफाएं हैं और अपनी अद्भुत चित्रकला तथा शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 7। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए महाराष्ट्र। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलती है। प्रश्न 8। कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए नई दिल्ली। कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न 9। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। यह 13वीं शताब्दी में निर्मित सूर्य देव को समर्पित एक भव्य मंदिर है। प्रश्न 10। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह एक सींग वाले भारतीय गैंडे के संरक्षण और समृद्ध वन्य जीवों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रश्न 11। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए असम। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने के साथ साथ टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। प्रश्न 12। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न 13। हम्पी के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए कर्नाटक। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। यहाँ के भव्य मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। प्रश्न 14। खजुराहो के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर अपनी उत्कृष्ट शिल्पकला और स्थापत्य शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हें वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रश्न 15। महाबोधि मंदिर परिसर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए बिहार।
महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में स्थित है। यहीं भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न 16। बृहदेश्वर मंदिर किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भाग है? सही उत्तर विकल्प ए, महान जीवित चोल मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। यह महान जीवित चोल मंदिरों के समूह का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। प्रश्न 17। महाबलीपुरम के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, तमिलनाडु। महाबलीपुरम के स्मारक पल्लवकालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन्हें वर्ष 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न 18। लाल किला परिसर किस शहर में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, नई दिल्ली। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसे वर्ष 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। प्रश्न 19। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी का निर्माण सम्राट अकबर ने कराया था। यह कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही और आज एक प्रमुख विश्व धरोहर स्थल है। प्रश्न 20। सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, मध्य प्रदेश। सांची के स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए थे। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। प्रश्न 21। भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, मध्य प्रदेश। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है। ये प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों और मानव सभ्यता के प्राचीन प्रमाणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न 22। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस शहर में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में स्थित एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यह अपनी विक्टोरियन गोथिक स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 23। जंतर मंतर किस शहर में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? सही उत्तर विकल्प ए, जयपुर। जयपुर का जंतर मंतर महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े पत्थर से बने खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। प्रश्न 24। भारत के पर्वतीय रेल मार्गों में कौन सा रेल मार्ग शामिल है? सही उत्तर विकल्प ए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भारत के पर्वतीय रेल मार्गों का हिस्सा है। इसे अपनी ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग विशेषताओं के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। प्रश्न 25। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। यह भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। प्रश्न 26। अहमदाबाद का ऐतिहासिक नगर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, गुजरात। अहमदाबाद भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है। इसे वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा यह दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न 27। जयपुर शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर शहर का दर्जा कब मिला? सही उत्तर विकल्प ए, 2019। जयपुर को वर्ष 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया। यह अपनी योजनाबद्ध नगरीय संरचना और ऐतिहासिक भवनों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 28। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, गुजरात। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न 29। रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, तेलंगाना। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण काकतीय वंश के शासनकाल में हुआ था और इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रश्न 30। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन की स्थापना
रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसे वर्ष 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न 31। मोइदम अहोम राजवंश की शाही समाधियां किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, असम। मोइदम असम में स्थित अहोम राजवंश की शाही समाधियां हुए हैं। इन्हें वर्ष 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न 32। भारत का पहला मिश्रित मिक्स्ड यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? सही उत्तर विकल्प ए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। इसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों श्रेणियों में मान्यता प्राप्त है। प्रश्न 33। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है? सही उत्तर विकल्प ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है। इसे वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रश्न 34। भारत का दूसरा विश्व धरोहर शहर कौन सा है? सही उत्तर विकल्प ए, जयपुर। जयपुर को वर्ष 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया। यह अपनी ऐतिहासिक इमारतों और योजनाबद्ध नगरीय संरचना के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 35। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, उत्तराखंड। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यह हिमालय की समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 36। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, गोवा। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट पुर्तगाली स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन्हें वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न 37। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर विकल्प ए, हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रश्न 38। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का चयन कौन करता है? सही उत्तर विकल्प ए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति विभिन्न देशों के सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित धरोहर स्थलों का मूल्यांकन करके उन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल करती है। प्रश्न 39। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? सही उत्तर विकल्प ए, 3। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। भारत में तीनों श्रेणियों के धरोहर स्थल मौजूद हैं। प्रश्न 40। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर विकल्प ए, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का मुख्य उद्देश्य मानवता की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करना तथा उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। दोस्तों, उम्मीद है कि भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर आधारित ये क्विज आपको पसंद आई होगी और आपकी तैयारी में मददगार साबित हुई होगी। अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जी के साइंस हब बाय अशोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।